भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती है कि हम उससे बहुत निराश हो जाते हैं। जीवन के रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई ना दे तो भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी अवश्य सुने। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है, और वहाँ एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके ज़मीन पर आ गया। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे थे, हमारी जान बचा लीजिए। भगवान अब सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया रोने लगी और बोली कि भगवान मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा, बोलो क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए तुम्हें। तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान आप पर मैं विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हाँ कहा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान ने श्री कृष्ण से अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपको शस्त्र उठाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा क्या हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम उस सामने हाथी को देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या हुआ, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो फिर से एक बार मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, इसलिए साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी युद्ध भूमि पर आए और अर्जुन को कहा कि आप काम करो, मेरे रथ से नीचे उतरो और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दो। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वे जानते थे भगवान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरा, जा करके उस घंटी को उठाया, साइड में किया। जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भरकर आकाश की तरफ उड़ गए। अर्जुन की आंखें ये सब देखकर नम हो गई। उस घंटी के नीचे उसी चिड़िया का घोंसला था जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने
हाथी के गले में लटकी हुई घंटी को बाण से मारकर नीचे गिरा दिया था और उसी घंटी ने उस चिड़िया और उसके नन्हे नन्हे बच्चों की सुरक्षा कवच बनकर जान बचाई थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ, और भगवान ने हाँ कहा था। ये कहानी छोटी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ जाए, बस एक काम करना है, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना है, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी परिवार के प्यार के साथ ऐसा कुछ कर दिखाओ कि दुनिया भी चाहेगी आपके जैसा करना। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।